हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी बिलेक्टिबल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कल क्या होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, और टुमारो फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो हम लोग फिर निफ्टी पर भी डिस्कशन करेंगे। मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट को आप देख ही रहे हैं, मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाता है और वहां से 3 दिन से तो मार्केट यही कर रहा है, वहां से डाउन जा रहा है। ठीक है, टक 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 मार्केट डाउन हो जाता है। ठीक है, आज भी मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट गैप अप खुला और मार्केट टक 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 डाउन हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और एक्सपायरी देखेंगे फिर निफ्टी की क्या है, और उसके बाद मार्केट इस वीक कैसे रहने वाला है। इस और आज भी मार्केट, आज मंडे था, आज भी मार्केट डाउन की तरफ ही गया। ठीक है, और काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड पर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से मैं समझ गया था कि डाउन की तरफ ही जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं पी की साइड में बैठा रहा और आराम से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी लास्ट तक। एक्सपायरी में बैठा, मिड कैप निफ्टी की टोटली प्रॉफिट किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे क्या कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग में कुछ बुल्स को एग्जिट करने का मौका मिला और उसके बाद मार्केट टक 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 तक नीचे आराम से ना गिरता ही चला गया और लास्ट तक गिरा है, कोई रिकवरी नहीं हुई है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर भी मार्केट आया, बाय एंड डिप में फंसाया लोगों को। ठीक है, कि लोग बाय करें डिप पर, तो वैसा किया लोगों ने, बाय एंड डिप इस लेवल पर फंसाया मार्केट का, थोड़ा सा रिवर्स किया, लेकिन क्या किया फाइनली फिर डाउन हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा फंसाया लोगों को और उसके बाद थोड़ा सा मूव देके फिर वो डाउन की तरफ ही उसने क्लोजिंग दे दी। यानी मार्केट ने अच्छा सी की साइड में लोगों को फंसाया। ठीक है, और इस तरह से ही मार्केट डाउन की तरफ ही आता चला गया। मार्केट अभी तक 4 दिन में, मतलब लास्ट वीक में कितना गिरा मार्केट, अभी लास्ट वीक से अब तक मेरे ख्याल से 6-7% गिरा निफ्टी का मार्केट। हाँ, इसी तरह से बैंक निफ्टी 8-9% गिरा है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी भी 7-8% ही गिरा है। ठीक है, मार्केट अगर 20% भी गिर जाता ना, तब भी वो जो अपना ओवर हो गया था ना उसके लेवल में नहीं आएगा। मार्केट अगर 20 भी गिर जाता है तो तभी समझिएगा कि लेवल में आया है, क्योंकि मार्केट अपना ओवर वैल्यूड था। ठीक है, आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, गूगल पे सर्च करिए, मार्केट अपना ओवर वैल्यूड था, तो अब वो नीचे आ रहा है। जबकि आप ग्लोबल मार्केट देखिए, पॉजिटिव में है सब, लेकिन फिर भी अपना मार्केट नेगेटिव की तरफ ही जा रहा है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टर जो होते हैं वो कभी घबराते नहीं है। ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टर घबरा जाता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मार्केट 7-8% गिरा है, बट जो कैश सेगमेंट का मार्केट है, उनके जो स्टॉक्स हैं वो आधे हो गए हैं। मतलब 200 पे कोई स्टॉक्स है, वो स्टॉक 100 रुपए पे आ गया, यानी कैश मार्केट में तबाही मच गई है इस गिरने पर। हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, हम लोगों को पता है कि मार्केट गिर रहा है, हम लोग पी की साइड में, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो शॉर्ट पोजीशन ले सकें, वो तो सिर्फ लॉन्ग ही पोजीशन ले सकते हैं। हमारे मोदी सरकार भी देखिए हरियाणा में क्या हुआ। ठीक है, तो पता लगा वहां से भी वो लोग हार गए, तो क्या होगा, मार्केट और ज्यादा नीचे गिरेगा। राइट, अभी जम्मू में भी क्या है, एग्जिट पोल में क्या आ रहा है, बराबर की टक्कर है, हो सकता है वहां भी हार जाए, तो क्या होगा। तो मोदी जी ने जो बोल दिया कि स्टॉक्स लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसमें इन्वेस्ट करो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करो, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया। वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उसी समय लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। आज वो वैल्यू धड़ाम तीना नीचे आके गिर रही है। ठीक है, तो कैश सेगमेंट में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, ना कि डेरिवेटिव्स में क्या है, माने सर आप पी की साइड में जाइए, आपको फिर भी प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में भी निकल जाएंगे। राइट, ये जो मार्केट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मार्केट करेक्शन कर रहा है। ठीक है, मार्केट करेक्शन करता जा रहा है, तो अभी भी हम लोग ओवर वैल्यूड बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा। अभी मार्केट कितना है, 24,800 पे क्लोज हुआ मार्केट। ठीक है, जैसा मैंने कल डिस्कशन बोला, मार्केट 24,960 के नीचे आएगा, वैसी मार्केट डाउन की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो वैसी मार्केट 24,800 के पास आके क्लोज हो गया। अब यहां से नीचे जाता है मार्केट की नहीं जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, हो सकता है मार्केट 24,400 भी आ जाए। अगर वो टूटा तो सीरियसली कैश सेगमेंट में तबाही मच जाएगी। अगर 24,400 भी टूट जाता है तो तबाही मच जाएगी, इतना आप लोग मान के चलिए।
हम लोगों क्या हम लोग पी की साइड में ट्रेड कर लेंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट, लेकिन कैश सेगमेंट वाले क्या करेंगे, राइट। तो ये है, तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड क्या एक साथ आएगा, हो सकता है मार्केट 22,000 तक चला जाए, हो सकता है मार्केट 18,000 तक भी जा सकता है। तो ये एक दिन में आएगा, नहीं आएगा ना। ये क्या है, थोड़ा डाउन आ रहा है, हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट और अप में जाए, उसके बाद फिर वहां से डाउन में आए, फिर मार्केट हो सकता है 23,000 पे आए, 22,000 पे आए, 20,000 पे मार्केट आए। तो करेक्शन एक दिन में नहीं आता है, करेक्शन धीरे धीरे आता है। अभी जो फास्ट करेक्शन आया है वो 1 वीक में आ गया है, लास्ट के वीक में ही इतना करेक्शन आ गया कि मार्केट करीबन 14 से 15 पॉइंट्स टूट गया है मार्केट, ठीक है, यानी 7 से 8% मार्केट टूट गया है। ऐसे निफ्टी का भी जो मार्केट टूटा है वो भी 9% के आसपास निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी मार्केट टूटा है। तो मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट को आप जानते हैं जब बढ़ता है मार्केट तो किस तरह बढ़ता है, मार्केट इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, राइट, इस तरह से मार्केट बढ़ता है। और अब मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि ओवर वैल्यूड हम लोग बहुत हैं। मार्केट इस पैटर्न में गिरेगा, राइट, मार्केट इसी पैटर्न में अगर नीचे की तरफ आएगा तो मार्केट इसी पैटर्न में गिरेगा भी। तो इतना आप लोग ध्यान रखें, हो सकता है कि मार्केट 18,000, जो मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मार्केट हो सकता है 18,000 भी आ सकता है, ठीक है, आने वाले कुछ मंथ्स में, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें, मार्केट जिस साइड जाएगा हम लोग उस साइड अपना ट्रेड लेंगे। तो हरियाणा की सरकार भी आप देख सकते हैं कि हार ही गए हैं लगभग। एग्जिट पोल में जो नतीजे आप लोगों को दिख रहे हैं, कांग्रेस वहां जीत रही है और बीजेपी जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट पर भी फर्क पड़ेगा इसका, ठीक है, मार्केट पर भी फर्क पड़ेगा। मार्केट भी जा रहा है, उधर इजराइल भी अपना लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, ईरान, लेबनान, गाजा में भी इसी तरह से लड़ाई चल रही है, ठीक है। इधर सेबी के रूल्स आ गए हैं, यानी मार्केट की जो ग्लोबल न्यूज है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनल न्यूज है, ठीक है, वो और जो गवर्नमेंट की न्यूज है वो सब नेगेटिव की तरफ ही इशारा कर रही है, इसलिए मार्केट लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है, ठीक है। कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता, कल क्या होने वाला है। कल मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड में जाए, गैप डाउन खुले और उसके बाद अप में चला जाए। तो मार्केट का जो ट्रेंड है उसे आप समझिए और उसी की तरह से बिहेव करिए, राइट। खैर छोड़िए ये सब बातें, हम लोग टुमारो क्या होने वाला है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यस्टरडे हम लोगों ने क्या बोला था, यस्टरडे हम लोगों ने बोला था मार्केट जब इस लेवल के नीचे आएगा, ठीक है, 24,960 के नीचे आएगा तो हम लोग पीई की साइड की ट्रेड लेंगे। तो सेम मार्केट वहां से जैसे रिवर्स आया हम लोग पीई की साइड में बैठ गए, पूरा टोटली पी की साइड में बैठे। मैं तो इसी लेवल से पी की साइड में बैठा हुआ था, इसी लेवल से मैं पी की साइड में बैठा हुआ था। टोटली प्रॉफिट पूरा कंप्लीट मैंने प्रॉफिट किया, पूरा कंप्लीट प्रॉफिट किया मिड कैप निफ्टी में, राइट। एक ट्रेड जरूर मैंने निफ्टी की बीच में डाली थी, उसमें भी आई थिंक 6 पॉइंट का एसएल रखा था, क्योंकि अगर वो टूटा, अगर वो वहां से रिवर्स होता तो वो जाता, लेकिन वो एसएल हिट किया और वहां से वो नीचे चला गया, ठीक है। तो आज भी बहुत अच्छा, कल के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहें क्या हो सकता है। तो आज क्या इसमें यस्टरडे जो बोला था बाय एंड डिप चल रहा था, ठीक है। सारे न्यूज चैनल भी क्या बोल रहे थे कि बाय एंड डिप करना, बाय एंड जो भी था करेक्शन वो 1 वीक के लिए था, वो 1 वीक में हो गया, राइट। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट ने भी बाय एंड डिप का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, बाय एंड डिप करने के लिए बोला मार्केट ने, मार्केट फिर नीचे, फिर बोला फिर नीचे, मार्केट ने फिर बोला फिर नीचे, फिर बोला फिर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा था। और न्यूज चैनल वाले क्या कह रहे थे, ठीक है, या और भी यूट्यूबर हैं क्या बोल रहे थे, मार्केट लास्ट वीक पूरा डाउन था लेकिन इस वीक रिवर में। अब कल मार्केट हो सकता है यहाँ पर पोजीशन बनाए, राइट, यहाँ पर पोजीशन बना के अप की तरफ जाएगा, तो सब लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट देखा हम लोगों ने बोला था इस वीक में मार्केट बुलिश रहेगा, है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जाने पर ही मार्केट बुलिश हो गया, ठीक है। जब तक लेवल्स कंप्लीट ब्रेक नहीं होंगे तब तक मार्केट बुलिश नहीं है, ठीक है। न्यूज देखिए, आप समझिए, आप समझने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि मार्केट का बिहेवियर किस तरह से होता है, राइट। हाँ दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग टुमारो का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। यह है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का लेवल्स जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो लेवल्स जहां जहां टूटेंगे वहां आपको पोजीशन लेनी है अपनी, ठीक है। तो लेवल्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो लेवल्स के हिसाब से ही मार्केट
डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है, डाउन की तरफ भी जा सकता है, मार्केट अप की तरफ भी जा सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आप लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका मेन लेवल है मार्केट का डाउन की तरफ देखेंगे तो मार्केट अगर 24,000 आप नोट कर लीजिएगा, 24,780 को अगर तोड़ता है मार्केट तो मार्केट जा सकता है 24,700। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा डाउन की तरफ, और देन सेकंड टारगेट रहेगा आपका 24,000। अगर 24,700 को भी तोड़ता है तो मार्केट जा सकता है 24,600 तक। राइट, ये डाउन की तरफ आपका रहेगा। ठीक है, और ये हो गया डाउन ट्रेंड। फिर से सुन लीजिएगा, 24,780 को अगर तोड़ता है मार्केट तो 24,700 फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट रहेगा आपका 24,600। ठीक है, और अगर उसको भी तोड़ता है तो हम लोग आगे लाइव मार्केट में देखेंगे क्या करना है। अब में क्या हो सकता है, अब में मार्केट अगर 24,860 को तोड़ता है, ठीक है, 24,860 को तोड़ता है तो मार्केट जा सकता है 24,920 तक। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ता है मार्केट तो मार्केट सीधा जा सकता है 25,000। ठीक है, 25,000 तक मार्केट सीधा जा सकता है। तो आपको ये दो लेवल क्रूशियली ध्यान रखने हैं। इसमें आपको इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, 24,000 ऊपर के लिए 24,860 को याद रखना है, और डाउन में 24,780 को आपको याद रखना है। इन दो लेवलों के ऊपर नीचे ही आपको बाई और सेल करना है। ठीक है, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस टुमारो के लिए। ठीक है, और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है ऑलरेडी। क्या है इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस, वो ऑलरेडी चल रहा है 25,000। ठीक है, 25,250। ठीक है, सी और पी बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। अगर इसको भी देख के आप लोग ट्रेड करें तो आप कर सकते हैं 25,250। ठीक है, सी और पी, इसमें से एक प्रीमियम आपका 0 हो जाएगा और एक प्रीमियम हीरो हो जाएगा। कितना हीरो होता है वो हम लोग आगे देखेंगे मार्केट में। राइट, देन किसकी एनालिसिस करते हैं, देन बैंक निफ्टी करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते हैं। क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करते हैं। राइट, ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या है, देख रहे हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। हाँ, बैंक निफ्टी 50,100 के लेवल को टच किया। 50,100 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट सीधा 51,400 तक जाता है। समझ सकते हैं कितना मार्केट गया, 1400 मार्केट अप गया, और अप जाने के बाद सीधा डाउन। ठीक है, ये मजाक चल रहा है क्या, ये सीधा स्कैम है, ये मार्केट नहीं है, ये स्कैम है। इसीलिए बड़ा सोच समझ के इंडेक्स को चूज करना है कि आपको उस किस दिन किस इंडेक्स के साथ आपको में जाना है। ठीक है, आज हम लोग मिड कैप निफ्टी में गए, क्यों, क्योंकि वो इंडेक्स था, उसका जो स्ट्राइक प्राइस था वो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था, और उसमें जो मूव आना था वो उतना ही मूव आया जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना आज आएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेली वही इंडेक्स आप चूज करिए जिसमें मूव आपके अकॉर्डिंग हो। ये भी आपके अकॉर्डिंग ही था मूव, लेकिन ये लास्ट में रिवर्स देख रहे हैं आप, 1400 का रिवर्स हुआ है। ठीक है, बाउंस हुआ है, इसे रिवर्स भी नहीं कहेंगे, बाउंस हुआ है। ये पहले 1400 का बाउंस होने के बाद ये रिवर्स हुआ है। तो ये मजाक चला, ये स्कैम है, ये टोटली स्कैम है, क्योंकि मार्केट पूरे दिन में जितना गिरा उतना उसने दो कैंडल में ही तोड़ दिया। अब लोग वहां बचेंगे, एग्जिट कर गए होंगे, सब लोग वहां एग्जिट कर गए होंगे। राइट, चलो हम लोग इसका नेक्स्ट टुमारो देखते हैं। बैंक निफ्टी का लेवल क्या याद रखना। अब ऐसे में लेवल भी क्या बताया जाए आपको कि लेवल क्या हो सकता है, समझ सकते हैं। ऐसे में लेवल बताना भी बड़ा टफ होता है कि क्या लेवल बताया जाए। ठीक है, चलो हम लोग लेवल पे डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल टूटेगा तो क्या पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो इसका जो लेवल दोस्तों निकल के आ रहा है वो भी आ रहा है 50,750। ठीक है, 750 ये मेन लेवल रहेगा। इसके नीचे मार्केट आता है, डाउन में आता है, तो फर्स्ट अपनी पोजीशन रहेगी 50,400। ठीक है, 50,400। अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है तो 50,000 तो रहेगी हमारी नेक्स्ट डाउन की तरफ रहेगी 50,000। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ता है 50,400 को तोड़ता है तो 50,000। ठीक है, और अगर 50,000 को भी तोड़ता है तो मार्केट सीधा फिर 49,700
49,700 को मार्केट टच कर सकता है। ठीक है, 49,700 को मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये है डाउन का। अगर 50,750 को मार्केट तोड़ता है, ठीक है, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर मार्केट 50,400 को तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 50,000, देन सेकंड टारगेट रहेगा आपको 49,700 डाउन ट्रेंड में। और मार्केट अगर 50,700 के ऊपर अगर निकलता है तो फर्स्ट आपका अप में टारगेट रहेगा 51,000। ठीक है, 51,000 के भी मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है ये 51,400 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स हैं, आप लोग अपने चार्ट पर फॉलो कर लीजिएगा इसको। तो इस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, राइट। देन नेक्स्ट एक्सपायरी के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है टुमारो। तो देखते हैं फिन निफ्टी का चार्ट पे आते हैं हम। ये है दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट। तो फिन निफ्टी के में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका लेवल आपको याद रखना है, डाउन साइड में लेवल आपको याद रखना है। ये है लेवल आपका 23,200 का। ठीक है, 23,200 का लेवल है। अगर ये तोड़ता है मार्केट तो मार्केट सीधा फिर 23,000 आ सकता है। ठीक है, और अगर 23,000 को भी मार्केट अगर तोड़ता है तो मार्केट सीधा 22,850 को मार्केट टच कर सकता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में, राइट। अप ट्रेंड में क्या कर सकता है मार्केट? अप ट्रेंड में क्या कर सकता है मार्केट? अप ट्रेंड में मार्केट का लेवल आपको याद रखना है 23,350 का। ठीक है, आपको याद रखना, अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो मार्केट सीधा 23,500 तक जा सकता है। ठीक है, 500 तक मार्केट जा सकता है। और अगर 23,500 को भी तोड़ता है तो मार्केट 23,600 को भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये दो लेवल याद रखने हैं, 23,000 डाउन में 23,200 और अप में 23,350 के लेवल को आपको याद रखना है। इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे ही इन लेवल को ये तोड़ता है और उसी साइड हम लोग ट्रेड में एंट्री कर देंगे, राइट। तो इस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। अच्छा, मिड कैप निफ्टी में भी बहुत मूव आया आज, हो सकता है कल भी आए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी में भी क्या मूव आ सकता है और उसके भी लेवल को डिस्कस कर लेते हैं। डाउन में हम लोग इसको देख सकते हैं यहाँ पर 12,630 के लेवल हमारा क्रूशियल रहेगा। इसके डाउन में आता है मार्केट तो मार्केट जा सकता है 12,550 तक। ठीक है, और अगर 12,550 को भी तोड़ता है तो मार्केट जा सकता है 12,450 तक। ठीक है, डाउन साइड में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है 12,630। ठीक है, मार्केट अगर 12,630 के ऊपर निकलता है तो मार्केट जा सकता है 12,675 और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट जा सकता है 12,750। ठीक, तो ये आपको मिड कैप निफ्टी में चार्ट पर ड्रॉ करके रखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आपको लेवल याद रखना है 12,630 डाउन में इतना और अप में आपका 12,750 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।